सतनाम सत्साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। आज प्राचीन सत्य मूल ग्रंथ बीजक सतगुरु कबीर साहिब की वाणी के माध्यम से रमैनी नंबर 23 के द्वारा सतगुरु कबीर साहिब ने इस संसार के समस्त प्राणी जीवों को दुखमय स्थिति में वर्णन किया है। कह रहे समस्त संसार दुख से पीड़ित है, व्याकुल है। कौन सा दुख? जन्म मरण आदि देह आदि बंधनों का जो दुख है। कह रहे साहिब के जीव आत्मा को इनसे छुटकारा नहीं मिल रहा है। अनंतों जन्मों से कल्पों से वो मुक्ति के सत्य मार्ग को खोजती इस पंच महाभूतों से बने हुए स्थूल शरीर में निवास करती थक गई है, लेकिन उसको कोई भी आलम्ब और सहारा कुछ भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। आइए रमैनी नंबर 23 के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब अपने शब्द में क्या दिग्दर्शन कराते हैं। पहले शब्द को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके भाव और अर्थ सार को जानेंगे। सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा। अलप सुख दुख आदिवंता मन भुलान मैं घर में मनता। सुख विसराए मुक्ति कहाँ पावे परिहरि सांचे झूठ निच धावे। अनल ज्योति डाहे एक संगा नैन ने जस जरे पतंगा। करहूं विचार जो सब दुख जाई पर हरि झूठा केर सगाई। लालच लागी जन्म रिसाई जस मरण निरालम आई। साखी है भरम का बांधा ई जग यही विधि आवे जाए। मानुष जन्म पाए के नरकाए को जेड़ाए। तो प्रेमी सज्जनों, सतगुरु क्या उपदेश करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में तथा देह गे आदि माइक पदार्थों के संबंध से सुख तो अल्प थोड़ा ही है और वह भी दुख मिश्रित है। कह रहे संसार में देह आदि मायावी पदार्थों के जो सुख हैं वो क्षणिक हैं, बहुत ही अल्प हैं। अल्प मीन्स बहुत थोड़े हैं। अगर वो थोड़े होते हुए भी दुख मिश्रित हैं, उनमें दुख मिला हुआ है। आज सुखी है तो कल दुखी हो जाएंगे। त्रिताप सबको लगे हुए हैं, कोई नहीं बचा त्रिताप से। आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैहिक। दैविक, दैहिक, भौतिक, तीन तापों में सारा संसार जल रहा है। आगे कहते हैं किंतु दुख तो आदि से अंत तक अर्थात जन्म से मृत्यु तक दोनों समय में ही साथ रहता है।
तथापि मैं हूँ ऐसा मानने वाला मत वाला हाथी के समान मस्त ये मन उस क्षणिक मिथ्या संसारिक विषय आदि सुख में ही भूला फिरता रहता है। सब अपना अहम भाव में मन उनका मद मस्त हाथी की तरह फूला रहता है। कहते ना, मन फूला फूला फिरे जगत में। ये इतना अहंकार में जीव आत्मा को हमेशा अधोगति में ही पहुंचाता है। मन की वृत्ति ये अच्छे कामों को करने नहीं देता। हाँ, बुरे कामों की तरफ ज्यादा इसकी लालसा होती है। कह रहे, हे मनुष्यों, तुम लोग उस परम आनंद स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को भुलाकर अर्थात उसको छोड़कर अन्य कहीं मुक्ति कहाँ पाओगे। अतः उसको भुलाकर तथा छोड़कर अन्य कहीं मुक्ति नहीं मिल सकती है। जो सर्व चेतन आत्माओं के निरंतर अंतर रहित मिला हुआ महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है, वही सच्चा असली परमात्मा है। अतः उस सच्चे असली महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को त्याग कर छोड़कर और जो झूठे असत्य ब्रह्मांडी सिद्ध आत्माओं का ज्योति स्वरूप निराकार निरंजन तथा साकार देहधारी शिव विष्णु तथा कृष्ण आदि की उन्हीं को अपना कल्याणकारी रक्षक तथा मुक्तिदाता मानकर उन्हीं की तरफ दौड़ते हैं और उन्हीं का ध्यान करते हैं। अतः ये सब जड़ प्रकृति में जगत रचना के अधिकारी सिद्ध योगेश्वर है। सदगुरु कबीर साहब समझाना चाह रहे हैं कि हे संसारी जीवो, आप लोग करते क्या हो? आप उस ब्रह्मांडी ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन जो निर्गुण निराकार और सगुण साकार विष्णु राम महेश श्री कृष्ण आदि की पूजा और उन्हीं को अपना मुक्तिदाता कल्याणकारी मानते हो, उन्हीं के पीछे आप दौड़ते हो। कह रहे हैं सब माया की रचना है। इस सृष्टि के रचयिता सिद्ध योगेश्वर चेतन आत्माएं हैं, ये आपको मुक्त नहीं कर सकते। कह रहे उस एक सच्चे राम कौन? महाचेतन सत्पुरुष परम पिता परमात्मा या सार स्वरूप परमात्मा। कह रहे उसी को जानो, सबको छोड़ के उस एक को जानो जिसको अभी तक नहीं जाने हो। जिनको जाने हो आज तक, उन सबको छोड़ के जिसको नहीं जाने हो उसको याद कीजिए। और इनका ब्रह्मांडी विद्या मंडल तुरिया भूमि का स्थान है। कह रहे इन सब का जो स्थान है सगुण साकार निर्गुण निराकार तुरिया स्थान है। तुरिया स्थान बताया गया एक अवस्था है। उस अवस्था में जब ब्रह्म निरंजन होते हैं तो सृष्टि की रचना करते हैं उसी अवस्था में आके, और उसी अवस्था में रह के सृष्टि का प्रलय आदि क्या करते हैं और पुनः सृष्टि की रचना भी उसी स्थान में करते हैं। इसी कारण ये सब ईश्वर भगवान इत्यादि नामों से कहे जाते हैं। और असली सच्चा महाचेतन परमात्मा तो सभी शुद्ध चेतन आत्मा सत्ता के ऊपर आगे निराकार निरंतर विराजमान है। अतः उसको किसी भेदी सतगुरु से जानकर उसकी भक्ति करने से असली सत्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अन्य की भक्ति से नहीं हो सकती है। साहिब कह रहे हैं ये सब सिद्धात्माएं हैं। हम में और इनमें इतना ही फर्क है, हम स्वयं को भूले हुए हैं और ये सिद्धात्माएं चेतन आत्माएं ज्ञान
ज्ञानस्थ अवस्था में है, वहाँ पे ब्रह्मांडी मन काम करता है। सोच जैसे ही विचार आता है तुरंत वो काम हो जाता है, और हमारा जो मन है हम वर्षों तक सोचते रहते हैं, क्यों? हम अपनी सत्ता को भूले हुए हैं। जीव आत्मा अपने स्वरूप को भूली हुई है, इसलिए कुछ भी सोचे वो कुछ नहीं कर सकती है। हे मनुष्य जीवो, हाँ, उस महाचेतन सत्पुरुष परमपिता परमात्मा को छोड़कर अर्थात भुलाकर, हे जीवो तुम इस संसार इस प्रकार अग्नि की ज्वाला रूप त्रैताप अग्नि तथा विषय अग्नि के साथ रहकर जल रहे हो, कि जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला को देखकर पतिंगा नेत्रों के प्रेम से स्वयं अग्नि में पड़कर जलकर मर जाता है, अतः उससे बचने के लिए सद्गुरु उपदेश देते हैं। हे मनुष्य जीवो, तुमको यह देव दुर्लभ उत्तम मनुष्य देह मिली है। तो यहाँ पर सद्गुरु कह रहे हैं जैसे पतिंगा होता है ना, तो वो अग्नि से उसका इतना प्रेम होता है, उसमें जल भून के वो अपनी जान दे देता है। जब बरसात होती है कितने वो पतंगे निकलते हैं, लाखों की संख्या में। जो लाइटें, बड़ी बड़ी लाइट हैं, घरों में भी बल्ब है, उन पे भी आ जाते हैं। तो देखो कितने ढेर सारे उनके पंख अलग हो जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं। कह रहे उसी प्रकार आप विषय अग्नि के वशीभूत होके उनसे ही प्रेम करते हो और अंत में अपनी जान दे देते हो। जान दे के फिर वही जन्म मरण आदि दुखों में पड़ जाते हो। तो सतगुरु उपदेश देते हैं, हे मनुष्य जीवो, तुम यह देव दुर्लभ उत्तम मनुष्य देह मिली है, अतः अब तुम भेदी संत सतगुरु की शरण में जाकर उनके सत्संग उपदेश द्वारा अपने चेतनात्म स्वरूप का और महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा स्वरूप का विचार करो। अब विचार तो तब किया जाए ना जब भेदी सतगुरु की शरण हमें प्राप्त हो। हम तो ऐसे गुरुओं की शरण में बैठे हैं ना जो मायाकृत उस ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन के द्वारा रचे गए धुनात्मक शब्द, वर्णात्मक शब्द, रारंकार, सोहम, राम कृष्ण आदि की उपासना ही तो करते हैं। उन्हीं मंत्रों का हम जाप करते हैं। कह रहे हैं ये तो सब स्वर व्यंजन संयुक्त माया उपाधि से पैदा किए गए शब्द मंत्र हैं, इनसे आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। कहते हैं ना, नाम नाम सब कोई कहे या शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विधे और जिह्वा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। तो नाम या शब्द को ही नहीं समझ पाए हम। सारा झमेला यहाँ पे है कि कहते ना, कलयुग में नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा, कुछ ऐसे ही बोला जाता है। कलयुग में नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। तो नाम, वो नाम कौन सा नाम है? साहिब ने तो स्पष्ट कर दिया ना, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे, जिह्वा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। तो कौन सा शब्द है? वो लिखने पढ़ने में नहीं आता, उसको बोला नहीं जा सकता, उसको बताया नहीं जा सकता। निरख परख कर ले। निरख कहते देखना, गुरु उसको आपको दिखाएगा, लखाएगा, फिर उसकी परख बताएगा। उसकी परख करनी है कि उस रूप को धर के आपके सामने कोई अन्य शक्ति प्रकट न हो जाए आपको भटकाने के लिए। इसलिए उस सार शब्द की परख भी बताता है गुरु। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है ना किसी के भी साथ, नियम में बांध दिया जाता है।
इस मंत्र का जाप करना है, आपका सार शब्द खुल जाएगा, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। ये सब झूठी आशा है, झूठी आशा दे दे के गुरु लोग भी गए और शिष्य लोग भी गए और जा भी रहे। साहिब कह रहे हैं सत्य को जानिए, पहचानिए। कह रहे हैं अब तुम भेदी संत सतगुरु की शरण में जाकर उनके सत्संग उपदेश द्वारा अपने चेतन आत्म स्वरूप का और महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के स्वरूप का विचार करो और अपने आत्म स्वरूप को सार शब्द परमात्मा स्वरूप में स्थिति करो, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाए। अब कह रहे हैं उस सार शब्द परमात्मा स्वरूप में स्थिति करो। स्थिति का मतलब है ठहराव, मन को उसी में लगाना, सूरत को उसी में स्थिर करना। अब हम स्थिर क्या करते हैं, जहाँ हमें कुछ दिखाई नहीं देता, दोनों आंखों के बीच भुरकुटी या सिरकुटी बोल दो, हम वहां ध्यान करते हैं, अंधेरे में तीर मार रहे हैं और वो तीर लगता ही नहीं है किसी का। इतनी लगता है वो किसी का, इतनी साधना से नहीं लगता, घंटे 2 घंटे का। और जिनका वो तीर लगता है मुक्ति उनकी भी नहीं होती है। ये ढक्कन बंद कर दिया गया है ऊपर, वो ब्रह्मांडी साधना है, योग समाधि है, शून्य समाधि बोला जाता है। शून्य समाधि के द्वारा सतगुरु कबीर साहब ने कहा है ये बहुत कठिन समाधि है, ये आप नहीं कर सकते। और जो हट करके कर भी जाते हैं तो उस अखंड ज्योति का दर्शन करते हैं। रारंकार सोहम सतना रारंकार सोहम राम आदि का शब्दों को सुनते हैं तो कई कल्प तक उनकी मुक्ति देह बंधन में नहीं आते हैं। साहब ने उसको कहा गया अनित्य मुक्ति, नित्य मुक्ति नहीं है वो। क्यों? जैसे ही वो फल छिन्न होगा जो आपने साधना की है तो आपको हुक्म हो जाएगा अब आपका फल समाप्त हुआ, 84 में जाइए। लेकिन ये कौन पहुंचते हैं वहां? जिनको एक कहानियों के माध्यम से सुनते हैं ना, बड़े बड़े तपस्वी योगी योगेश्वर जिनके शरीर को दीमक चढ़ गई, तपस्या करते करते वो लोग वहां पहुंचते हैं। जिनमें से एक महायोगी गुरु गोरखनाथ। जरा हम और आपको विचार करना चाहिए, श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या उनसे बड़ी हम योग साधना कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। उन्होंने इतनी योग साधना मंत्र आदि दुनिया भर के नियम किए, वही उन्हीं के द्वारा वेदों में शास्त्रों में वर्णित किया गया है। उन्हीं को करते करते पूरा संसार अपना गति कर रहा है। लेकिन उनको भी आज तक ज्योतिर्मय स्वरूप चेतन सिद्ध आत्मा ब्रह्म निरंजन या काल भगवान के दर्शन नहीं हुए। किसको? श्री हरि ब्रह्मा विष्णु को उनको दर्शन नहीं हुए। केवल उन्होंने ज्योति प्रकाश को देखा, कई शब्दों को सुना, उसी को परमात्मा का रूप मान के स्वीकृत कर लिया। जबकि परमात्मा तो इस अवस्था से ऊपर है, निर्गुण निराकार से पर है। हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं, वो काल भगवान को नहीं मिल सके त्रिदेव, हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं। परमात्मा से मिलने के लिए मनुष्य देह ही एक जामा है, इसी में वो रास्ता है। त्रिदेव मिल जाते, लेकिन वो पंच महाभूतों की देह से उनका देह नहीं है, वो मनुष्य जन्म में नहीं है। ये सुनहरा अवसर केवल मनुष्य तन में मिलता है। साहिब ने एक वाणी में कहा है, सतगुरु महल बनाया प्रेम गिलावा दीन,
सबद दर्शन कारणे, साहिब दर्शन कारणे सबद झरोका कीन। सतगुरु महल बनाया प्रेम गिलावा दीन, साहिब दर्शन कारणे सबद झरोका कीन। कह रहे उस परमात्मा, उस सतगुरु कबीर साहिब ने अब उस परमात्मा से मिलने के लिए एक ऐसा महल बनाया है। उस महल को बनाया किससे है? कह रहे प्रेम गिलावा दीन। उसमें गारा, आजकल सीमेंट में मकान बनते हैं, लेकिन पहले तो गारे में बनते थे मिट्टी से। कह रहे उस मिट्टी के गारे को प्रेम रूपी गारा बना के उस महल को बनाया है। उस महल में साहिब दर्शनकार ने, उस महल में वो प्रेम रूप, उस प्रेम रूपी महल में परमात्मा वास करता है। उसमें एक झरोका है, साहिब दर्शनकार ने सबद झरोका कीन। सार सबद का झरोका, उस सबद का झरोका, उस नाम का झरोका साहिब ने, सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं साहिब ने छोड़ा है। अगर आप उससे मिलना चाहते हो, उसका दर्शन चाहते हो, उसका साक्षात करना चाहते हो, उस सबद रूपी झरोके से आपको झांकना होगा, देखना होगा। जो झांकेगा उसी को परमात्मा अपनी गोद में बिठाएगा। समझ गए? हम क्या समझते हैं? अब यहाँ पे शब्द आ गया, शब्द झरोका की। हम कहेंगे शब्द का ही तो सुमरन करते हैं, ये शब्द ही तो है। ये शब्द नहीं है। हमारा मैं कौन हूँ, मेरा असल स्वरूप क्या है? विधेय स्वरूप, सार शब्द विधेय स्वरूप। सार शब्द, वो सार शब्द कौन है? परमात्मा। परमात्मा को सार शब्द कहा गया, नी अक्षर कहा गया, उसको अचल भी कहा गया है, उसको अगम भी कहा गया है, सार नाम भी कहा गया है। ये कहा गया है, उसके नाम नहीं है। परमात्मा का कोई नाम ही नहीं है। केवल हम और आप समझने, कैसे समझेंगे, इसलिए संकेत रूप में उनको दर्शाया गया है। हम नाम किसको मान के बैठ गए? भाई कलयुग में नाम प्रधान है, उसी का तो सुमिरन करना, उसी का कीर्तन करना है। जो लिखने पढ़ने बोलने में आते हैं वर्णात्मक स्वर व्यंजनों से संयुक्त है, इन्हीं का यही चल रहा है सब कुछ। इनसे मुक्ति होने वाली है ही नहीं। जब होगी नहीं तो होती भी नहीं है, किसी की भी नहीं हुई अब तक। कह रहे हैं आगे, उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा के स्वरूप का विचार करो और अपने आत्म स्वरूप उस सार शब्द परमात्मा स्वरूप में स्थिति करो, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाए और सब झूठे अर्थात मिथ्या उपदेश देने वाले गुरु वालों तथा उनके बताए हुए झूठे ईश्वर भगवानों से संबंध त्याग कर एक सच्चे असली जो महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है उसी के साथ संबंध करो। कह रहे सब कुछ छोड़ दो, ये सब झूठा जो आपको बताया गया है, झूठे गुरुओं ने आपको झूठा ही बताया है, जो भी ज्ञान है। आगे साहिब कह रहे आत्म छीने परमात्म छीने संत कहावे सोई, यह भेद काया से न्यारा और बूझे बिरला कोई। अभी हम बात कर रहे थे, हम और आप सुन भी रहे थे कि वो विधेय स्वरूप इस काया से बाहर सतगुरु उसका लखाव कराता है। कहते ना गुरु सोई कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक तो इस झूठ को, इस प्रकृति मंडल जो झूठ है, जो सब कुछ झूठ है, इसको आपको समझा के सच्चा जो गुरु होता है
पूरी तरह आपको समझा के सब कुछ करके कहता अब इसको छोड़ दे, इसको छुड़ा के एक भेद इसको छुड़ाता है और दूसरा भेद निज घर को पहुंचाता है। दो भेद देते हैं। अब दूसरा भेद कौन सा है? बेटा ये तेरा असली निज स्वरूप है, अब इसी की अपनी सूरत को इसी में रमन कर। जिस दिन पूरी तरह रमन हो जाएगा, रत्ती भर भी संसार का भान नहीं रहेगा, उस दिन तेरी जीवन मुक्ति हो जाएगी। इतना सा रास्ता है जन्म मरण आदि देह आदि बंधनों से मुक्त होने के लिए। सारी उम्र सत्संग सुनते सुनते, सत्संग करते करते कितने चले गए, जा रहे हैं और जाएंगे। अतः हे मनुष्य जीवो, तुम इस संसार को मिथ्या मानकर, झूठा मानकर, परिवर्तनशील विनाशी समझकर इसके मोह ममता संबंध को त्याग कर अपने कल्याण का विचार करो। क्योंकि तुम जरा देखो, अनेक प्रकार के प्रलोभन लालच में लगे हुए तुम्हारा मानव जन्म व्यर्थ में बीत रहा है और बुढ़ापा, वृद्धावस्था तथा मरण मौत की अवस्था तुम्हारे निकट आ रही है। अर्थात संसार के जिन विनश्वर पदार्थों से तथा जिन विषयों से तुम सुख चाहते हो वो सब दुख के हेतु हैं। इसी कारण उन्हीं सुखों की लालच लालसा से तुम्हारे अनंत जन्म व्यतीत हो गए और वर्तमान जन्म भी तुम्हारा व्यतीत हो रहा है। वृद्धावस्था आ जाने से मरण का समय भी समीप आ रहा है। इसलिए विषय आदि की लालसा को त्याग कर कल्याण का साधन करो, अन्यथा जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाओगे। सतगुरु कहते हैं कि यह जगत अर्थात संसारी जीव तुम भूल भरम के बंधन में पड़ गए हो। इसी प्रकार ये सब आते जाते अर्थात जन्मते मरते रहते हैं। अतः हे मनुष्यों, ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर तुम फिर भी क्यों भूल भरम में ठगाते हो। अतः अब तुम सचेत हो जाओ और अपनी सदगति के लिए भेदी सदगुरु की शरण में जाकर अपना तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर साधन अभ्यास करो और अपना जन्म मरण आदि देह बंधनों से छुटकारा पाओ। इति शुभम सत सुंदरम। ये रामायणी तो सज्जनों साहिब की संपूर्ण हुई रामायणी नंबर 23। देखिए, थोड़ा विचार करना है हमें। जो भी हम कर रहे हैं क्या उससे हमें मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल ये बात भी सत्य है। हर शिष्य भ्रम में है और संशय में है और दुविधा में है। तीनों एक ही बात है। दुविधा दो, होगी या नहीं, ये दुविधा है। मेरा कल्याण होगा या नहीं। अगर संशय, देखो संशय में जीना तो वही बात हो जाएगी, दुविधा में दो गए, माया मिली ना राम। कुछ भी नहीं होगा। ज्यादातर देखने में यही आया है, सब दुविधा के अंदर है। जितने भी शिष्य हैं, सभी सत्संग जो भी हो रहे हैं, ये हमारी ऊपर की बात है। ये हमारा मन हमें झूठी लालसा देता है कि मैं जो भी सत्संग के माध्यम से भजन ध्यान कर रहा हूँ मेरी मुक्ति अवश्य होगी। क्यों? मुझे गुरु पर विश्वास है। लेकिन जब समय आता है ना, कह रहे हैं धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए चारी। जब आफत आती है ना, तब इन चारों की परख होती है। आपके अंदर कितनी धैर्यता है, कितना धीरज है आपके अंदर,
कितना सहन कर सकते हो आप? आपका धर्म, जो धर्म की दुहाई देते आए हो, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता, कुछ भी हो जाए, सर कट जाए, मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता। लेकिन जब आफत आती है ना, अच्छे अच्छे भूल जाते हैं धर्म कर्म की बात। आफत में ही पहचान होती है आप धर्म पे कितना टिकते हैं। और मित्र की भी बुरे वक्त में ही पहचान होती है, वो साथ देता है या नहीं। अब देता है तो कहां तक देता है? क्या वो हमारी जितना समय हमारा बुरा चला, क्या वो हमारे साथ टिका रहा? अगर टिका रहा तो वो मित्र है। और स्त्री का भी तभी पता चलता है जब तक सब कुछ धन धान्य ऐश्वर्य सुख कोठी बंगला जमीन जायदाद मान सम्मान तो सभी स्त्री और पुरुष भले ही उनके अंदर छल कपट हो, लेकिन ऊपर से बोलते रहते हैं, हाँ मुझे तो आपके लिए मैं जान भी दे दूं, आपके सिवा कौन है इस दुनिया में। लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना, तो तभी पता चलता है कि वो अपने बुरे वक्त में अपने पति का साथ कितना निभाती है। तो प्रेमी सज्जनों, साहब ने यही कहा है कि चीवी परिस्थिति आ जाए, उस परम पिता परमात्मा, उस पति स्वरूप सभी आत्माओं का स्वामी परमात्मा, उसको नहीं विसरना है। नहीं देखा है कोई बात नहीं, नहीं जानते हो कोई बात नहीं। साहब ने इतना कहा है, झूठ को सुन के विचार करके एकदम त्याग दीजिए। जिसको नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो, दूर दूर तक वो उसकी भले उसको सपने में भी नहीं आप जानते हो, केवल उसको याद करिए। अंधेरे में तीर चलाना आता है ना, तो परमात्मा के लिए भी तीर चला लीजिए ना अंधेरे में। भजन ध्यान नहीं, भजन ध्यान भी तो करते हैं हम। सभी गुरु लोग अपना नाम उपदेश देते हैं तो उनका भजन ध्यान करते हैं। भजन ध्यान में क्या हम किसी चेहरे को देखते रहते हैं? क्या नहीं देखते। अंधेरे में ही तो ध्यान लगाते हैं। तो साहिब के लिए, उस परमात्मा के लिए भी ऐसा करिए। लेकिन ये सफलता तब मिलेगी, झूठ से अलग होइए। पहले गलती उसकी माफ की जाती है अगर औरत व्यभिचारिणी हो गई है। जब उसकी आंखें खुलती हैं कि ये मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना था, मेरा जो असली पति था, जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए थे, जो मुझे ब्याह के लाया था, बड़े प्रेम से, आदर से, भाव से, सबके सामने मुझे कबूल किया उसने। मैं उसमें ठोकर मार के मैंने निकम्बों को पति बना लिया। और यहाँ मुझे हर रोज दुख के सिवाय कुछ भी सुख की घड़ी नहीं है मेरे लिए। तो मैंने गलती की है। अगर वो आके गुहार लगाए, चरणों में पड़ जाए, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे क्षमा कर दीजिए, कितना भी केड़े दिल का अगर इंसान है तो वो भी पिघल जाएगा। तो उसको वही मान सम्मान देगा। लेकिन कब देगा? जब वो छोड़ के आई है ना, तब शरण में आई है, तब उसको वही दर्जा मिल जाएगा।
अब ये तो है नहीं कि छोड़े कुछ भी नहीं और चाहे परमात्मा को, तो कैसे परमात्मा कबूल करेंगे? ये तो वही बात होगी ना। साहिब की एक वाणी है, चींटी चावल ले चली बिच में मिल गई दार, कहे कबीर दो न मिले एक ले दूजी दार। कह रहे चींटी चावल ले चली बीच में मिल गई दार। अब चींटी चावल को लेके जा रही है, अब आगे बीच रास्ते में उसको दाल और मिल गई। अब क्या करे? अब चावल और दाल को तो एक साथ लेके नहीं जा सकती, और वो दुविधा में पड़ गई, कैसे क्या करूं? अगर चावल छोड़ती हूं तो दाल को लेके जाऊंगी, अगर चावल को नहीं छोड़ती तो दाल भी नहीं जाएगी मेरे साथ। तो साहब ने कहा ना, कहे कबीर दो न मिले एक ले दूजी दाल। कह रहे दोनों नहीं मिलेगी, या तो चावल छोड़ दाल लेके जा, या दाल को छोड़ अपने चावल को लेके जा। चींटी चावल ले चली बीच में मिल गई दाल। अब क्या करे? तो साहिब ने कहे कबीर दो न मिले एक ले दूजी दाल। तो साहिब कह रहे हैं, आप जिस मुक्ति पाने के लिए जो आपने मार्ग, जिन साधनों को, योग साधन को अपनाया हुआ है, अगर इनको अपनाते हुए आपको परमात्मा की दया का साक्षात्कार भी हो गया है, तो क्या करोगे? हम तो यही चाहते हैं ना कि जो हम अपना भजन ध्यान कर रहे हैं तो परमात्मा की विद्या मिल जाए। कैसे? साहब ने उदाहरण दिया है ना, एक को छोड़ना है। अगर दया चाहते हो तो झूठ को छोड़िए, अगर नहीं चाहते तो झूठ को पकड़े रहिए और जाइए जहां जाना है। इतना जैसी सहज वाणियों से, बड़ी सहजता से वो हमें समझा रहे हैं। तो साहिब की मुक्ति का जो वेद है ना, वो 2.5 अक्षर का ही है। 2.5 अक्षर है क्या? प्रेम, सत्य। इसी को तो समझना है, यही हमारी समझ में आ नहीं रहा। कह रहे सतनाम कड़वा, सतनाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, दुविधा में दो गए माया मिली न राम। अब हम में से कई सत्संगी भाई ऐसे हैं, सतनाम भी कड़वा लगता है। क्यों? सतनाम तो कड़वा है और मीठा लागे दाम। जो हमारे सुख साधन हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारा मान सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, हमें ये मीठा लगता है। इसको इस मिठास को चखते चखते सतनाम की प्राप्ति हो जाए, ये चाहते हैं हम। तो कड़वा और मीठा, सतनाम कड़वा बहुत है, पियत निकारे जान। और इस भौतिक जगत के विषय मीठे बहुत हैं, बहुत रसीले मीठे हैं। सतनाम कड़वा, विषय मीठे, दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तो क्या होगा? ना वो मीठा ना वो कड़वा, ना आप इधर के ना हम उधर के। साहब ने यही कहा ना, कहा करे तुम आए के, कहा करे तुम आए के, कहा करेंगे जाए। इसके भय न उसके चाले मूल गंवाए। तो ये शरीर रूपी जो मूल है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। तो एक को छोड़ना होगा, सतनाम चाहिए तो विषयों को छोड़िए।
नहीं चाहिए तो लगे रहिए। सतनाम सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा। आगे फिर एक रमैनी को सतगुरु की दया हुई तो आपके समक्ष लेकर आएंगे। अब बानिया तो देखो बहुत है साहिब की। ये सत्संग जो है रात में ही अपलोड करता हूँ, तो इस सतगुरु की कृपा है कि ना तो देखो कृपा होती है, जो देखो जो भी भक्ति करोगे ना सत्यता उसी में भी सत्यता चाहिए। अगर आपकी मुक्ति नहीं हो रही है ना, आप शून्य समाधि योग समाधि के द्वारा भक्ति करते हो ना, तो उसमें भी सत्यता चाहिए, अन्य वो मान्य नहीं होगी, ना इसके ना उसके। अब आप समझ लीजिए, जो कुर्बानी आपको एक जैसी देनी है, कुर्बानी आपको एक ही जैसी देनी है। मुक्ति के लिए दीजिए या आगे और भी ऊपर स्वर्ग वैकुंठ आदि गौलोक साकेत आदि में राजा महाराजा देवता बनना चाहते हो तो तब भी वही कुर्बानी देनी है। सदा के लिए जन्म मरण के भव सागर के चक्कर से छूटना चाहते हो तब भी वही कुर्बानी देनी है। विचार करके अच्छी बात यही है, जब कुर्बानी देनी है तो मुक्ति के लिए दीजिए। मुक्ति के लिए दीजिए। साहिब ने कहा ना, मैं इतनी वाणियां बोल चुका हूं जितने गंगा की रेत में कण है। गंगा की रेत में जितने कण हैं मैं उतनी वाणियां बोल चुका हूं, लेकिन इस संसार के लोगों से ये विषय वासनाएं नहीं छोड़ी जा रही। साहिब ने कहा, जब तक विषय वासना नहीं छोड़ोगे सतगुरु की दया हो ही नहीं सकती। किसी भी सच्चे गुरु की आपको शरण मिल ही नहीं सकती। अब हमें विचार करना है, अगर हमारे अंदर विषय वासना है, चाहे हमें 40 साल क्यों ना हो गए, किसी की गुरु की शरण में, केवल हम बोलते हैं हम शरण में, गुरु की तरफ से हम शरण में कतई नहीं है। सत्य नाम सत्य साहिब, सत्य कबीर।